कपिश जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने जिस ढंग से प्रतिक्रिया दी, एक बेसिक डिफरेंस मैं बता दूं क्या है जिसके लिए इतनी चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, मैं दोनों को एक नाव पर रखता हूं। दोनों ने पहले दिन से एक बात की पैरवी की, जिस राज्य में जो मजबूत दल है वही नेता होगा, स्टीयरिंग उसी के पास रहेगा। बाकी राष्ट्रीय दल हो, अंतर्राष्ट्रीय दल हो, अखिल ब्रह्मांड का दल हो, 100 साल पुराना हो, 200 साल पुराना हो, उससे कोई फर्क नहीं। जिस दल की पास शक्ति है जिस राज्य में, वही लीड करेगा, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, यही स्टैंड। ठीक, कांग्रेस इसी स्टैंड को वायलेट कर रही है उत्तर प्रदेश में। वो कह रही हास्यास्पद है, एक इतनी बड़ी पार्टी को एक रीजनल पार्टी सीट अलॉट करेगी। क्या आपको लगता है ये तनाव, ये उस पड़ाव, अरे रुक जाओ भाई, तो क्या उस पड़ाव पर आ रहे हैं दोनों दल कि भाई तू अपना रास्ता देख ले, मैं अपना रास्ता देख लूं? नहीं अभिनेत्री साहब, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई ऐसा मसला नहीं है जी। और समाजवादी पार्टी ने अपनी पोजीशन देख के, हम जहां मजबूत थे, देखिए देर तो हो रही है, 6-7 महीने से ऊपर हो चुका है। अब सीट का अगर बंटवारा समय पे नहीं लेकिन होगा, कांग्रेस तो करी अभी कोई टाइम ही नहीं हुआ, वो तो करी अभी कहां तक हुआ, इलेक्शन की घोषणा हुई क्या? हम लोगों का अलग अलग दल है, हम लोग की सोच अलग अलग है, नीतियां अलग अलग है, संगठन में तजुर्बा अलग अलग है, लेकिन सब कुछ जो है इस देश और लोकतंत्र और संविधान के लिए एक साथ है। और हम ये समझते हैं कि देखिए किसी एक व्यक्ति का बयान, किसी पार्टी का बयान तो नहीं हो सकता है। और निश्चित तौर पे हम आपको ये कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कोई निर्णय अंतिम ले सकते हैं, और हम अंत तक यही कहेंगे। आप देखिए, जो हम लोगों ने कांग्रेस को सीटें 11 दी हैं, और भी ये बात है कि कोई उसको लेकर नहीं बैठा, आदमी आगे पीछे की चीजें हो सकती हैं, ये भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी ट्वीट करते समय कहा था। तो 11 सीटें अगर हम दे रहे हैं तो कांग्रेस भी ऐसा नादान पार्टी नहीं है कि वो जानती नहीं है। भाई ये तो सत्यता है ना कि उत्तर प्रदेश में किसकी क्या हकीकत है, लेकिन हम जब एक साथ आते हैं तो हम सारे लोगों की एक हकीकत होती है। कोई भी उम्मीदवार जीतेगा वो टीम इंडिया का जीतेगा, वो कांग्रेस का भी कहलाएगा, सपा का भी कहलाएगा, रालोद का भी कहलाएगा, हम सब मिलकर उसे जिताएंगे। इसलिए हम लोगों ने 11 सीटें दी हैं, और टिप्पणी लूंगा, बाकी उस पे और भी बातें हो अनुभव चक के पास चलूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहूं, सारा ठीकरा मीडिया के ऊपर फोड़ना छोड़ दो, ये स्टाइल पुरानी हो गई, अब इसमें दम नहीं बची, झस नहीं बची इस स्टाइल में, ये पिट गई, लुट गई स्टाइल, छीछी हो गई। एक उदाहरण देता हूं, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। जब ये कहा कि बिहार में खेला होने जा रहा है, तो बड़े बड़े नेताओं ने क्या कहा, भाजपा के इशारे पर फलाने फलाने लोग नाचने लगे, आदरणीय नीतीश जी, लालू जी का गठबंधन ग्रेनाइट चट्टान सा एक है, हिमालय सा एक है, और उसमें कांग्रेस भी शामिल है एवरेस्ट की चोटी की तरह। और क्या हुआ 24 घंटे में, दहतेरे की 10-68 हो गया ना। तब बड़का बड़का नेता फुदक रहे थे, भाजपा के इशारों पर नाच रही है मीडिया, गठबंधन एक अटूट है। हमें पता था कि उधर पूरी बात तय हो गई, अटूट का है भैया। अब वही हुआ, रोहित बाबू गलत नहीं कह रहा। ऐसे ही चरण सिंह से जब भीषम बाबू मिलने गए एम्स में, प्राइवेट रूम में, वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे चौधरी साहब, तभी कुछ लोग, जनसंघ वाले लोग, सब लोग कह रहे थे गठबंधन एक है, हम लोग कांग्रेस के खिलाफ तानाशाही से लड़े। हम तो जान रहे थे कि भैया उधर बात हो गई, जयंत का पहला बर्थडे था, इंदिरा जी घर चली गई, हो गया कांड क्या। इसलिए सारा ठेकेदार दूसरे के ऊपर न फोड़ा करो। मैं अगर सवाल पूछ रहा हूं तो उसमें कुछ तो दिख रहा होगा, तभी सवाल पूछ रहा मालिक। अगर मैंने अविनाश पांडे का जिक्र किया तो ऐसा ना हो कि कल नीतीश जैसी स्थिति हो जाए। खैर, नकवी साहब जी, अमिताभ भाई, क्या एक स्पेसिफिक सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन नाम का कोई लेटर हेड आएगा? बड़ा स्पेसिफिक सवाल, इससे व्यवहारिक सवाल कोई नहीं पूछ सकता देश में। एक लेटर हेड छपाया जाएगा जिस पे लिखा होगा इंडिया गठबंधन, उसमें हैंडपंप, साइकिल, हाथ सब बना होगा, और वो लिस्ट जारी करेगा। जो कांग्रेस कह रही है उसका समझ मुझे ही आ रहा है, वो करे तो सपा की लिस्ट है, इसका क्या मतलब गठबंधन से? गठबंधन लिस्ट जारी करेगा तो गठबंधन तो ऐसे लिस्ट जारी करेगा नहीं। क्या ऐसा होगा? आप हाँ ना बोलिए, मैं सपा से भी पूछ लूं और इनसे भी पूछ लूं, रोहित अग्रवाल से भी। जी, फिर भाजपा। अमिताभ भाई जी, आपका जर्नलिज्म जितना पुराना है, और अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो इतना मासूम सवाल तो नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं और हम सब भी जानते हैं। दूसरी इसके अंदर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बात कही अविनाश पांडे जी ने, वो सिर्फ यही कही है कि जब तक आपस में बैठ करके गठबंधन में बात नहीं हो जाएगी, वार्ता नहीं हो जाएगी, उसी के बाद जो है वो लिस्ट जारी होगी। ये लिस्ट जो है आपस में वार्ता करके नहीं जारी हुई है, इसमें उन्होंने क्या गलत कहा? नहीं, मित्र,
मैं शब्दों को सुनता हूं और ध्यान में रख लेता हूं। बात पूरी आ जाए क्योंकि हमको बोलने का मौका बहुत छोटा मिलता है। जी आप तो बहुत आराम से बोल लेंगे जी। अभी तो वो जो है वो उन्होंने ये बात कही है, ये बात सही भी है कि जब गठबंधन हो रहा है तो आपस में बैठ करके जब तय हो जाएंगी सीटें, उसके बाद फिर जो है वो जाहिर सी बात है लिस्ट जारी कर दी जाएगी, कौन कहां से लड़ रहा है कहां से नहीं लड़ रहा है, ये एक बात हो गई। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कपिश जी कह रहे हैं, वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि तय कौन करेगा, तय करेंगे अखिलेश जी करेंगे और खड़गे साहब करेंगे। वो लोग आपस में बैठेंगे, कमेटी आपस में बैठेगी, तय करेगी। हो सकता है जो लिस्ट आई हुई एज इट इज रह जाने से, और हो सकता है ये ना भी रहे। देखिए हम लोग का गठबंधन है, विलय नहीं है। ऐसा नहीं है कि पार्टियों का विलय हो रहा है और उसके अंदर कोई निकल जा रहा है। गठबंधन है। हमारी कोई बात जो है वो अगर कपिल जी को बुरी लगेगी तो यही बैठ कर कहेंगे ये जो है बेसिक की बात कर रहे हैं। अब आप कहिए कि कांग्रेस में साहब झगड़ा हो गया, झगड़ा थोड़ी हो गया, हमारा प्यार है, ये प्यार का झगड़ा है, ठीक है, ये कोई विलय थोड़ी हुआ। नहीं ये मोहब्बत है। बात हम ऐसी बोलेंगे तो निश्चित रूप से कपिल जी जो है यही तो, और कपिल जी बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे। यही तेजस्वी और नीतीश कह रहे थे, वो पार्टियों की मर्यादा गए हो चाचा भतीजे हैं। तेजस्वी को तो आगे बढ़ाना है, नीतीश जी कह रहे थे, अब हमको क्या करना है जुट्टे, तेजस्वी को तो आगे बढ़ाना है। अब बढ़ाते बढ़ाते भाजपा में चले गए, ऐसा ना बताओ महाराज। वो तो अपने आप में बहुत बड़ा खेला है, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। ऐसा ना बताओ कि गठबंधन जिनके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो है भाई ठीक नकवी साहब, ठीक है आज भैया ठीक है। सारी बातें नेता लोग अपने सर्टिफिकेट अपने छापते हैं, खुद ही मोहर मार के दस्तखत अपने नाम जारी कर लेते हैं। हमने ऐसे ऐसे विद्रूप रंग देखे कपिश बाबू, सच में, इसलिए मुझे भरोसा थोड़ा नहीं कि आप लोगों को कहीं पे ज्यादा। अहमद पटेल से मिलने गए अजीत सिंह, नरसिंह राव की सरकार का मसला था, बात तय हो गई, क्या तय हुई या नहीं बताऊंगा, वो ठीक नहीं बताना। क्या डिलीवर हो गया जो कुछ कहा गया? क्या वो सीधे गाड़ी लेके मायावती जी के घर चले गए, वहां टीवी पे ऐसे विक्टी बनाया, बोला राव सरकार को हटाएंगे। क्या ढूंढते फिरे लोग अजीत सिंह को? ये सियासत है नहीं, इसलिए इतना भी गारंटी नहीं लो महाराज, कहीं कुछ चल रहा है तो तभी ना कोई पूछ रहा है। खैर अनुभव